ये छात्रों, आज हम लोग वर्ग 10 के विज्ञान के पाठ कार्बन से प्रक्रियात्मक समूह के बारे में समझते हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह क्या है? देखिए, किसी यौगिक में जुड़े ऐसे विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर यौगिक का गुणधर्म निर्भर करता है, प्रक्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे प्रक्रियात्मक समूह का उदाहरण है कीटोन है, एल्डिहाइड है, एसिड ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। ये सब प्रक्रियात्मक समूह के उदाहरण है। तो आइए इसको हम सारणीबद्ध करते हैं। प्रक्रियात्मक समूह का नाम यहाँ होगा, उसका सूत्र क्या होगा उसको लिखेंगे और उसका संरचना सूत्र भी इधर हम दिखा देते हैं। तो जैसे इसमें होता है हैलो समूह, है ना, हैलो एल्केन भी इसको कहते हैं, हैलो एल्केन। एल्केन में ये जुड़ता है, हैलो एल्केन भी कहा जाता है। जैसे ये हो गया क्लोरीन और क्लोराइड या ब्रोमाइड, इसको भी ये भी कहते हैं। तो ये सूत्र हो गया और संरचना सूत्र भी इसका यही रह जाएगा। क्लोराइड और ब्रोमाइड। हैलो एल्केन में, हैलो में हम लिख सकते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड, दूसरा है जैसे एल्कोहल, एल्कोहल इसका सूत्र हम इस प्रकार से दिखाते हैं और संरचना सूत्र अगर बनाना है तो O सिंगल बॉन्ड H इस प्रकार हो जाता है। इसके बाद मान लीजिए प्रक्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सूत्र हम लोग CHO से दिखाते हैं और इसका संरचना सूत्र अगर दिखाना है तो कार्बन है, कार्बन का 4 बॉन्ड तो होता ही है, इसको पूरा करना होता है तो सिंगल बॉन्ड तो ये रहेगा खाली, और हम डबल बॉन्ड देकर ऑक्सीजन को एक तरफ रख देते हैं और हाइड्रोजन को तो सिंगल बॉन्ड से ही एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस प्रकार देखिए कार्बन का 4 बॉन्ड ये रहता है, तो ये संरचना सूत्र कहलाता है। फिर इसके बाद कीटोन, कीटोन है, ये प्रक्रियात्मक समूह है और इसका सूत्र इस प्रकार होता है। इसका संरचना सूत्र हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और इधर मान लिए एक बॉन्ड खाली, इधर भी एक बॉन्ड खाली। एक तरफ भी हम एक दोनों बॉन्ड को दिखा सकते हैं या दोनों तरफ भी हम एक एक बॉन्ड को दिखा सकते हैं। तो ये जो खाली बॉन्ड है इसी में कोई दूसरा यौगिक ला करके जुड़ते हैं इनमें, और इस प्रकार उनका गुण इसी परमाणुओं के समूह के ऊपर फिर निर्भर करता है। और आगे जैसे अगला है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह यह है, तो ये अम्ल बनाता है, तो COOH यह चीज जुड़ता है यौगिक में। तो इसका भी संरचना सूत्र हम बना सकते हैं। देखिए C हो गया और डबल बॉन्ड करके एक ठो ऑक्सीजन ऊपर हो जाएगा और फिर आगे की ओर एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें देखिए
विषम परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन में ही ये जुड़ता है, एल्केन ग्रुप में, एल्केन ग्रुप के यौगिकों में जुड़ करके यह उन यौगिकों के गुणधर्म को बदल देता है। तो एल्केन यौगिक हाइड्रोकार्बन है तो उसमें ये जुड़ते हैं, तो इसमें विषम परमाणु भी कुछ होते हैं। विषम परमाणु क्या है? जैसे क्लोरीन और ब्रोमीन, ये तो हाइड्रोकार्बन से अलग परमाणु हैं। ऑक्सीजन ये है, अलग है। तो इस प्रकार ये विषम परमाणु भी हैं, ये परमाणुओं के समूह हैं जो उस यौगिक में जुड़ करके उसके गुणधर्म को बदल देते हैं। तो इसको प्रकार्यात्मक समूह कहा जाता है। प्रकार्यात्मक समूह यही है, इनका नाम है, सूत्र है और संरचना सूत्र है। फिर आगे हम इसके बारे में और आगे देखते हैं। ये प्रकार्यात्मक समूह जो हैं ये सामान्यतः एल्केन श्रेणी के यौगिक में जुड़ते हैं। एल्केन श्रेणी के यौगिक में जुड़ करके और उनके गुण को बदल देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, हम लोग देखिए पढ़े हुए हैं क्या, एल्केन श्रेणी के यौगिक कौन कौन है? एल्केन श्रेणी के यौगिक का उदाहरण आप जानते हैं, याद है? एल्केन श्रेणी में कौन कौन है? मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब एन जिसमें लगा हुआ है ना, तो ये एल्केन श्रेणी के यौगिक हैं। तो इन यौगिकों में ये जुड़ते हैं और जुड़ करके नया यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मीथेन है, मीथेन, तो मीथेन का क्या होता है अनुसूत्र? CH4। अच्छा, इसका हम संरचना सूत्र बना सकते हैं। देखिए C कैसे बनाएंगे? कार्बन, कार्बन के 4 बॉन्ड होता है चारों तरफ, उसको हम दिखा देते हैं और चारों तरफ हाइड्रोजन को हम रख देते हैं, तो ये इसका संरचना सूत्र हो जाता है। तो होता क्या है कि ये जो प्रकार्यात्मक समूह जो है इसमें से ये कार्बन को, ये इस कार्बन को चाहे किसी एक को विस्थापित करके और स्वयं वहाँ पर बैठ जाता है। जैसे हम OH समूह को लेते हैं तो इसमें अगर हम ऐसे लिख दें कि A प्लस OH, अगर इसमें OH समूह जुड़ता है तो क्या हो जाएगा? C इधर H और यहाँ एक कार्बन के बॉन्ड पर हाइड्रोजन को हटा करके और OH बैठ गया। तो इस प्रकार ये जब जुड़ जाता है तो अब इसका यह यौगिक जो बना CH3OH, यह नया प्रकार के यौगिक बन गया। इसका गुणधर्म मीथेन से अलग हो गया, ये अल्कोहल हो गया ना। इसको हम मिथाइल अल्कोहल या मेथेनॉल कहते हैं। तो इस प्रकार इसका नामकरण भी बदलता है। तो नामकरण के लिए हम यहाँ यह भी हम लिख सकते हैं, थोड़ा आप देख लीजिए। इसको नामकरण में क्या होगा? नामकरण में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप, जैसे देखिए इसको हम कैसे पुकारते हैं? क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो ना। अच्छा, इसमें जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन है ना, तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन में आल जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आल, मेथेनाल, प्रोपेनाल, ब्यूटेनाल इत्यादि। और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें क्या जुड़ता है? तो जो ये एल्केन श्रेणी के यौगिक हैं उसमें नैल जुड़ता है, नैल, मेथेनाइल, एथेनाइल, प्रोपेनाइल। अच्छा, इसमें क्या जो ये सब जो नाम है एल्केन श्रेणी के यौगिक के, उसके अंत में ये जुड़ेगा और ये पहले जुड़ता है, ये पूर्व में जुड़ता है, तो ये उस उपसर्ग के रूप में लगेगा। जैसे क्लोरो मेथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन इत्यादि होगा। लेकिन ये जो जुड़ेंगे OH ग्रुप या ये एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये
जो एल्केन श्रेणी की यौगिक के नाम के अंत में ये जुड़ते हैं, तो ये प्रत्यय के रूप में जुड़ते हैं। तो नैल, और यहाँ देखिए ये कीटोन है ना, तो ये जब यौगिक में जुड़ेगा तो उस यौगिक का नाम जब बदलेगा तो अंत में नोन कहलाएगा, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, है ना, नोन कहलाता है। और ये जो जुड़ता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ओइक अम्ल, ओइक अम्ल ऐसा नाम उसका पड़ता है। तो इस प्रकार नामकरण इनका हो जाता है। IUPAC नामकरण होता है, साधारण नामकरण होता है, उसके बारे में आगे जानेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रक्रियात्मक समूह है एल्केन श्रेणी की यौगिक में जुड़ करके उसके गुण को बदल देते हैं। इसी प्रकार और भी आप बना सकते हैं अपने से, जैसे C2H5, C2H6 मान लीजिए है, C2H6, अब प्लस इसमें जो है या OH ग्रुप इसमें आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि C2 एक ठो H को हटाएगा, तो 6 में से 5 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ रह जाएंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु वहाँ से विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार OH वहाँ पर जुड़ेगा, H5OH। मान लीजिए इसमें क्या होता है, इसका मान लीजिए कि ये एथेन है, एथेन का अणुसूत्र, ये संरचना सूत्र क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड C, और इस प्रकार इसका संरचना सूत्र मान लीजिए होता है। तो इसका सब पूरा बॉन्ड फुल है, तो एक बॉन्ड कहीं खाली होगा तभी तो प्रक्रियात्मक समूह यहाँ पर बैठेगा, जुड़ेगा। तो यहाँ पर प्रक्रियात्मक समूह क्या करते हैं कि इनको विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, यह जगह खाली कराया जाता है। जब यह जगह खाली हो जाता है तो उस जगह पर ये जो प्रक्रियात्मक समूह है स्थान ग्रहण कर लेते हैं, चाहे OH ग्रुप हो, चाहे मान लीजिए कि क्लोराइड ब्रोमाइड कोई हो, चाहे मान लीजिए कि ये CHO ग्रुप हो, चाहे यहाँ पर देखिए ये सिंगल बॉन्ड COOH है, E ग्रुप हो, कोई भी समूह जो होगा एक यहाँ हाइड्रोजन को हटा करके और इस जगह स्थान ग्रहण करेगा। सिंगल बॉन्ड जहाँ भी है इस जगह सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। अगर ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 ठो यौगिक का अणु की जरूरत होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर इधर यौगिक के अणु जुड़ेंगे, एक इधर यौगिक के अणु जुड़ेंगे, तब इसका फिर नामकरण होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एल्केन श्रेणी में ये जुड़ करके उनके गुणधर्म को बदलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं कि CH4 इस पर जुड़ा CHO इसके साथ, तो इसका हो जाएगा सूत्र आगे की ओर किया, जैसे CH3CHO ना। तो क्या नाम इसका हो जाएगा जानते हैं, इसका नाम हो जाएगा ये एथेनल या एथेनैल, और ऐसे एसिटल्डिहाइड साधारण नाम होता है। तो नामकरण के बारे में भी हम जानेंगे लेकिन आगे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एल्केन श्रेणी के यौगिक में एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके ये जो प्रक्रियात्मक समूह है ये जुड़ जाते हैं और इन्हीं के अनुसार उनका नाम भी बदल जाता है और उनका गुणधर्म भी बदल जाता है। तो इस प्रकार आप भी एल्केन श्रेणी के यौगिक में बारी बारी से कम सिंगल बॉन्ड वाला तो आप लगा ही सकते हैं। ये क्लोरीन या ब्रोमीन है, हाइड्रॉक्सिल समूह है, एल्डिहाइड समूह है ये। और देखिए ये क्लोरीन और ब्रोमीन अगर जुड़ती हैं तब क्या होता है, यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं C2H6, इसका क्या नाम है जानते हैं, याद है, ये क्या है, एथेन है। तो एथेन में
अगर देखिए क्लोरीन जुड़ता है ना तो क्या हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन परमाणु को तो भी हटाएगा, तो C2H5 और Cl, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। IUPAC नाम कहलाता है ना। तो ये IUPAC नाम स्टैंडर्ड नाम है और इसका साधारण नाम है इथाइल क्लोराइड भी कहेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड नाम इसका हो गया IUPAC नाम होता है ना एक ठो, तो इसको हम क्लोरोएथेन कहते हैं। IUPAC नाम जो होता है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके अनुसार नाम होता है, जो पूरी दुनिया में इस नाम से इसको जाना जाता है। और ये तो लोकल नाम है, जैसे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ये सब हो सकता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर यह समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।